जो किसी के घर पे भी जाके कवरिंग तो करते हुए हमने जो अपना वीडियो देखा था, तो यहाँ से नहीं है ना वो, तो यहाँ हमको टांग खींचने के लिए हम उनको ये इजाजत नहीं दे रहा है। तो फिर उन्होंने मीडिया को अपने घर पे बुलाया है, कई मीडिया हमने देखा है, लेकिन वो आप लोगों का ड्यूटी, आपका काम है, हम उसके ऊपर ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे जो कर रहा है इसलिए कर रहा है, वो हमारा अगेंस्ट कुछ काम करना चाह रहा है, यहाँ से होने नहीं देंगे। नमस्कार, आप मिनी संसद देख रहे हैं। जंतर मंतर पर हम यहाँ पे सैनिक जो है वो 4 महीने से ज़्यादा हो गया बैठे। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जिसमें साफ आपको दिखाई देगा कि कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और एक साथ हैं, उनका एक ग्रुप है, वो एक कम्युनिटी में बैठे हुए हैं और अलग अलग जगहों पे वो एक दूसरे को ही गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस डाल पे सामने वाला बैठा है उस डाल को कोई दूसरा काट रहा है और जिस डाल पर वो बैठा है उसको कोई तीसरा काट रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात, कंक्लूजन अगर निकालें तो ये निकलता है कि आखिर जब साथ में हैं तो एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं। इसका अगर आप कंपेयर करेंगे सैनिकों से तो यही आपको निकल के आएगा कि सैनिक भी जो है वो 2 गुट में हैं, 2 से 3 गुटों में बटे हुए हैं। अलग अलग सैनिक जो है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को काट कर गिराने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं उसके साथ में कि इनके पीछे राजनीतिक पार्टियां लगी हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड जो है, ये बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो लगा हुआ है, जिसमें लगातार इनकी मांग जो है वो रही है सरकार से कि MSP और OROP को लेके। अब देखने की बात यह है कि अगर यही एकजुट नहीं है, यही एक दूसरे को काट कर गिरा रहे हैं, तो सरकार इनकी क्यों सुनेगी। रही बात अगर हम यहाँ के लोगों की, 4 महीना हो गया इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर बहुत दिन तक बैठ सकते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब सह सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बात अभी एकजुटता की हो रही है, एक गुट की हो रही है। सर आप लोग साथ ही नहीं हैं, कैसे काम चलेगा ये तो आपका एक ऐसी सोच है। हमारा इसमें बैनर जितना भी लगे हैं आप देख रहे हो, इसके अंदर कोई राजनीतिक एजेंडा तो इसमें आपको कभी दिखाई नहीं देंगे, जो 132 दिन हो गए। और दूसरी बात है, स्टेज का संचालक 132 दिन से मैं खुद ही कर रहा हूँ, हम शुरू से यही है। तो टांग खींचने वाला बात आपने जो निकाला है, वो भी कौन टांग खींचता है, कौन कौन है, ये भी मैं अच्छी तरह बता सकता हूँ। अब उसका पीछे कौन है ये भी हम बोल सकता हूँ। लेकिन बात ऐसे है, हमारा हम लोग इतना आगे तक आएंगे करके टांग खींचने वालों को पता नहीं था, तो इसलिए शुरू में उन्होंने टांग खींचने वाला काम नहीं किया। अभी जो हम लोग पूरा तैयार होकर आगे बढ़ने वाला काम आ गया तो टांग खींचने में लगा है। लेकिन अगर हम दोबारा कंक्लूजन निकालें तो आप भी यही कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका एक गुट है, एक गुट में आप हैं, आप उनकी टांग खींच रहे हैं, वो आपकी खींच रहे हैं, क्यों नहीं। हम टांग खींचने का कहीं नहीं जा रहा है, हम तो इसी जगह पर बैठे हैं, इसी जगह पर आ जाते हो। टांग खींचने वाला बात ऐसे है, जो आप लोगों का बीच में भी हम बता रहा हूँ, जो मीडिया है जो हमारा कवरिंग कर रहा है, जो किसी के घर पे भी जाके कवरिंग तो करते हुए हमने जो अपना वीडियो देखा था, तो यहाँ से नहीं है ना वो, तो यहाँ हमको टांग खींचने के लिए हम उनको ये इजाजत नहीं दे रहा है। तो फिर उन्होंने मीडिया को अपने घर पे बुलाया है, कई मीडिया हमने देखा है, लेकिन वो आप लोगों का ड्यूटी, आपका काम है, हम उसके ऊपर ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे जो कर रहा है इसलिए कर रहा है, वो हमारा अगेंस्ट कुछ काम करना चाह रहा है, यहाँ से होने नहीं देंगे। उसकी वजह से वो अपने जगह पर बुलाता है, अपने जगह पर वो हमारा खिलाफ कुछ ना कुछ बात करता है। सर वो कह रहे हैं कि आप मीडिया को अलग बुला के उनके अगेंस्ट, जबकि वो कई सारे प्रूफ दे रहे हैं। अगर हम बात करें फरवरी की तो 20 फरवरी और 12 फरवरी को जो भी आपका यहाँ पे कार्यक्रम था 20 फरवरी को, वो कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं। वीडियो उन्होंने बनाई है आपके लिए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, MSP के लिए मांग है, उसके बाद भी आप लोग उनको नहीं रख रहे हैं। देखो, मांग एक अलग चीज़ है, मांग तो हमने किया है, सरकार के पास मेमोरेंडम दिया है। बाकी जो अलग अलग होने वाला बात ही बता रहा हूँ। हमने यहाँ एक शर्त भी रखा, जैसे शुरुआत से हमने एक शर्त रखा है, हमारा नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिसर का जो संगठन बना रहा है वही हमारा यहाँ अनशन चल रहा है। अब जो अफसर के साथ में ही संगठन है, जितना भी संगठन अभी हमारा जो चल रहा था वो फिर अफसरों के साथ में ही है। जैसे मान लो मैं किसी संगठन में जुड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा कोई मांग अगर सरकार के सामने रखना है तो मेरे किसी संगठन के साथ में जाना है, वो संगठन किसी अधिकारी का ही होगा। जो अधिकारी हमारा रक्षा अधिकारी में रहता है तो हमको उन्हीं को मदद लेना पड़ता है। लेकिन अब हम लोग ने इस जगह पर, आपको ये पता होना चाहिए, जितना भी हमारा संगठन है वो संगठन पूरा अधिकारी के साथ में रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ एक बड़ी कॉल रख दी, वो बड़ी कॉल तो 20 तारीख को आपने देखा, फरवरी 20 को, तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ गया, तो हम लोगों ने आगे का कदम उठाते हुए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को रख दिया। तो लोग बाग जुड़ना शुरू कर दिया, तो लोग बाग
उसमें से निकलना भी शुरू कर दिया। निकलने वाला बात यही था, हम लोगों ने शुरू से ही बता दिया यहाँ राजनीति नहीं चलेंगे। और यहाँ मंच में आके किसी राजनीति का झंडा का जो नीचे खड़ा जैसा भाषण देना शुरू करता है, बैनर पूरा हमारा फौजियों का संबंधित लगे हैं, तो हम लोगों ने उसको मना भी किया है। कई बार हम लोगों ने मीडिया को भी रिक्वेस्ट करके हमने कई चीज़ें काटा भी है, जो कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलता है उसमें आके जो बीच में आके परेशान करने के लिए हम नहीं छोड़ते, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। सरकार हमको दी है, अभी उस चीज़ को हम भूल भी नहीं सकता है, और पिछले 40-45 साल से हमको नहीं दिया है, उसको वर्तमान सरकार ने दिया है, ये भी हमको पता है। लेकिन देने के बावजूद भी हम लोग यहाँ बैठा है, तो इसका पीछे कोई ना कोई कारण है। वो हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम के द्वारा सरकार को जो हमने बताया भी है, लेकिन सरकार को अच्छी तरह पता भी है इसका पीछे क्या है। लेकिन हमारा अफसरों ने जो हमें लीडिंग किया वो हमारा अफसरों ने फिर भी सरकार को गुमराह करता है। इसलिए गुमराह किया जा रहा है, सरकार का सामने जो कुर्सी पड़ा है उनको बैठने के लिए रखा है, जो कि हमारा संगठन अभी तक बना ही नहीं। सर, आप यहाँ पर धरना देते हैं, बैठते हैं, किसी तरीके से मैनेज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ नहीं होता है। क्या ये जो आपका यहाँ पर धरना है ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कोई आगे की भी रणनीति है? आगे की रणनीति है, कल हमने देश भर में जो जिला हेडक्वार्टर में, जैसे हर राज्य के जिला हेडक्वार्टर में हम लोगों ने कल भूख हड़ताल रखा है, वो 1 दिन की है। भूख हड़ताल की मतलब 1 दिन अगर खाना नहीं खाएगा तो कोई सैनिक मर तो नहीं जाएंगे, जो कि हम लोगों ने हफ्ते भर के 10 दिन तक भी बिना खाने में हम लोगों ने लड़ाई भी लड़े थे, क्योंकि उस जगह पर हमारा खाना बनाने के लिए हमारा ऐसी सिस्टम हमारे साथ में होने के बाद भी हम लोग उस कैपेसिटी में नहीं थे। तो सरकार पीछे से हमें खाना कोई लेकर आके देंगे तभी जाकर हमको मिलेंगे, ऐसे हालात में भी हम लोग नौकरी करके आए। इसलिए हमने 1 दिन का हड़ताल तो कुछ भी नहीं है। तो क्या है सर, 1 दिन में कुछ होगा नहीं, सरकार को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है? नहीं, 1 दिन का भूख हड़ताल इसलिए है, हमने एक संकेत दे रहा है सरकार को। बुजुर्ग है, पूर्व सैनिक है, देश का सेवा की थे एक समय पे, वो देश का सेवा करते हुए उन्होंने कई जो वीरता पुरस्कार भी लिए हैं। इसी जैसा आज आराम करने वाला जगह पर वो बाहर आ गया, बाहर आके 1 दिन का भूख हड़ताल इसलिए दिखा रहा है। बीमार भी होगा, कई बीमार मेडिसिन खाने वाला भी होगा, लेकिन ये सरकार को हमने एक चेतावनी दे रहा है आप लोगों की वजह से। आपका जो हम लोगों ने क्या मांग करके 132 दिन से बैठा हुआ है, उस बात को कभी मानता ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ा, इसलिए हम लोग हमारा अगले ख़त्म उनको उठा के दिखा रहा है। आने वाला समय पर अब हमारा जो जुलाई के महीने में और भी हमारा काफ़ी काम है, जो 2 तारीख को जो कल हमारा भूख हड़ताल होंगे, उसके बाद 3 तारीख के बाद हमारा 23 तारीख तक हमारा जो हर जगह पर जो हमने एमपीओ को जो मेमोरेंडम दिया था, उस एमपी के पास हमारा टीम दोबारा मुलाकात करेंगे, हमारा मेमोरेंडम के बारे में उनसे पूछताछ करेंगे, वहाँ कहाँ तक पहुँचाया गया, क्योंकि काफ़ी रिपोर्टें हमको मिल चुका है, उन्होंने सरकार को दिया है, उसका वो डिटेल भी हमको दे रखा है। फिर भी हमारा एक काम होता है उनके पास दोबारा मुलाकात करें, जो कि वो हमारा सांसद है। सर, 4 महीना 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया, अगर बात करें तो 132 दिन है। आप यहाँ पर बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। भूख हड़ताल की आपने कहा हम भूख हड़ताल 2 जुलाई को करेंगे, कल आप वो भी करेंगे, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप भूख हड़ताल से ये सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं, हम आपको संकेत दे रहे हैं, आप हमारी मांगों को सुनिए, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो है वो भूतपूर्व सैनिक आए जिनकी तबीयत खराब हुई, चले गए, अब वो आने के लायक यहाँ पर नहीं, या फिर वो नहीं आना चाहते, उनकी हेल्थ नहीं ठीक है। क्या होगा ऐसे बैठने से? अभी मैडम मैं बताता हूँ आपको, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, 2003 में रिटायर आया था और अभी बैंक में मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ, और शनिवार इतवार को छुट्टी करके हम आते हैं। महात्मा गांधी ने भी एक नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया था, जिसमें कि किसी के साथ अहिंसा भी ना हो, सरकार का नुकसान भी ना हो, लेकिन सरकार को ये दिखा दिया था कि मेरे साथ जो जनता है वो न्याय के लिए, अपने हक के लिए कहाँ तक आगे बढ़े। इसी पे अगला सवाल पूछते हैं, सरकार के साथ जो है वो हम बहुत बारीकी से पेश आते हैं, बहुत इज्जत से पेश आ रहे हैं, कुछ नहीं सुन रही है सर। यहाँ पे लोग आते हैं, तबीयत खराब होती है, चले जाते हैं। देखो, ये आपको एक गलतफहमी है, सुनता तो है। जो सुनने का जो वो सीधा आके आपको बात हमने मान लिया करके, तो कभी सर अगर सुनता होता, सरकार आपकी कोई बात सुनती तो 4 महीने ज्यादा दिन हो गए, 4 महीना कम नहीं होता है। आप बैठे हैं, आपको तो हमसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, ये बात ऐसे है, जो हम लोग मेमोरेंडम देंगे तो हमें वो बुला नहीं सकता है, इसलिए नहीं बुला सकता है
हमारा कोई कमेटी उनका सामने नहीं है। जो सरकार का सामने जो कमेटियां होता है, जो हमारा इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है, चुनाव होता है, उसमें प्रेसिडेंट होता है, साल साल में उनका सब कुछ होता है। उसके बाद वो सरकार का सामने कौन है, पूर्व सैनिकों का प्रेसिडेंट कौन है। अब हमारा मेमोरेंडम जाएंगे तो सरकार उन्हीं को ही बुलाएंगे। अब वो क्या बोलेंगे, वो तो जंतर मंतर में बैठा है, तो वो आपके खिलाफ है, पुलिस का रिपोर्ट जा रहा है, यहाँ खुफिया विभाग का रिपोर्ट जा रहा है, टाइम टाइम टू हमारा भाषण जा रहा है, तो IT सेल ये सब कुछ देखता है। तो ऐसे में सरकार को तो पता चल ही रहा है ये अफसरों के खिलाफ है, जो अफसर को साथ में नहीं लेना चाह रहा है। लेकिन अफसर उनको क्या बोलता है, ऐसे नहीं है, हम उनसे चर्चा कर रहा है। तो चर्चा करने वाला बात बोलेंगे तो सरकार क्या बोलेंगे, ठीक है आप लोग करके जो क्लियर करके लाओ। तो वो चर्चा करने के लिए हमारे पास कई बार आए थे, हमारे पास कई बार चर्चा करने के लिए आए थे। 8 अफसर हमारे पास आ चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद ही संचालक है, मैं बता रहा हूँ, 132 दिन से बैठा हुआ, मुझे जितना जानकारी है और किसी को नहीं। तो हमारे से बात करने के लिए आया, लेकिन हमारा कोर कमेटी का एक रूलिंग है, बातचीत करने के बाद भी हम उनको हाथ मिलाता है, उनको बात सुनता है, लेकिन हम उनको ये बता रहा है आइंदा से आने वाला टाइम पर हम आप लोगों के साथ में जाके या प्राइम मिनिस्टर से हो या रक्षा मंत्री से हो बात करने के लिए हमको आप लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग अधिकारी है, आप लोग अपने लिए बात करिए। आपके लिए एक ड्यूटी था, आप लोगों ने हमें धोखा दिया, इसलिए हम यहाँ बैठा हुआ। तो आपको खुशी होना चाहिए, हम लोग अपना दम पर अपना संज्ञाबल दिखाया, संगठन बना के दिखाया, मेमोरेंडम डाला हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ये सब कुछ हम कर रहा है। तो आप लोगों को मतलब थोड़ा खुशी होना चाहिए, हम लोग आपका सैनिक होते हुए हम अपना पैर में खड़ा होना शुरू हो गया। तो लेकिन क्या है, बात वो नहीं है, बात उनका जो दुकान है, फैक्ट्री है, उन्होंने फैक्ट्री चलाया, इसको फैक्ट्री बोलो। किसकी फैक्ट्री चला? जो मतलब जो संगठन जो बना कर रखा, बड़ा बड़ा संगठन सरकार के सामने बैठा है, हमारा अफसर चला रहा है, हमारा नफरी दिखाकर चला रहा है, वो एक फैक्ट्री है उनके लिए, जो कि उसमें पैसा भी आता है और मान सम्मान भी आता है। उनके नफरी दिखाने के बाद गवर्नर भी बनता है, बहुत बड़ा अच्छे अच्छे पोस्टों मिलता है। ये सब चीज़ें उनको मिल रहा था, हमारा स्ट्रेंथ के ऊपर मिल रहा है, इसको गिना के मिल रहा है। लेकिन उनका एक जिम्मेदारी होता है, हमारा सैनिक कल्याण वाला बात हो, सैनिक पुनर्वास वाला बात हो, ये सब डिपार्टमेंट उनका हाथ में रहते हुए भी वो हमारे लिए एक लिप्स भी नहीं कहता है। हर जगह पर हमारा जो कोटा को काट के हमें उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी में रखा गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी में हम रहते टाइम पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पूरा बूढ़ा दिखाई दे रहा है आपको। आप यहाँ ये भी हमसे सवाल पूछ सकता है, 35 साल का उम्र से लेकर पेंशन हो रहा है, तो एक 35, 40, 45 का एक आदमी को दिखाओ, तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं दिखा पाएंगे, वो नौकरी कर रहा है, वो मजबूरी है। उसका मजबूरी ये है, उनको आतरेज उनका पुनर्वास नौकरी उसको मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? हमारे लिए लड़ने के लिए हम नहीं है, हमें पुनर्वास चाहिए, मुझे चाहिए पुनर्वास, हमारा रैंक चाहिए। लेकिन हमारा रैंक उधर नहीं बैठा, जो बैठा है उन्होंने जो उनका साथ में बिठा कर रखा है, वो उनको बहरा बना कर रखा है, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो ताली बजाने के लिए रखा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोई संगठन खुद ही बने, जैसे जवान का संगठन खुद ही बने, हम खुद ही बैठे, जो कि पुनर्वास हमको चाहिए, हमें सैनिक कल्याण हमको चाहिए, हमारा बच्चों के लिए चाहिए। हम कम उम्र में आया हुआ है, कम उम्र में हमने आने का मतलब यही है, सरकार ने बनाया हुआ कानून है वो। तो ऐसी स्थिति में हमारा हर जगह पर हमारा नफरी दिखा के वो फायदा लेके गया, तो हमारा भी मन में आया। सरकार भी जो हमारा टीम कम से कम 12 बार तो मिलने के लिए गए थे, हर टाइम पर वो बोलते थे आप लोग अपना संज्ञाबल दिखाओ, अपना संज्ञाबल दिखाने के लिए बोलते थे। संज्ञाबल हम दिखा नहीं पाया, लेकिन इस बार हम लोगों ने 20 फरवरी को संज्ञाबल दिखाया। उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ के 3 अप्रैल को हम लोगों ने जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम देते हुए संज्ञाबल दिखाया आर राज्य में। उसके बाद हम लोगों ने JND तिवारी भवन में 9 तारीख को हमने संगठन बना के दिखाया। उसके बाद 30 तारीख को हमने सभी MP के पास मेमोरेंडम देके फिर हमने संज्ञाबल दिखाया। उसके बाद हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र को जगाने का काम करते हुए हम लोग ने पूरा अपना तहसीलदार को मेमोरेंडम देके जो 30 मई को भी हम क्या अपील है आपसे, आपकी सरकार से? अपील यही है, सरकार ज़्यादा परेशान ले रहा है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग बुजुर्ग हैं, हमारा काफ़ी लोग यहाँ से बीमार भी हो चुका है, जो यहीं से बीमार होकर अस्पताल में एडमिट भी हो चुका है, एक आदमी यहाँ शहीद भी हो चुका है। ये सब चीज़ें यही जंतर मंतर पे, जो कि वो हमारे यहाँ आने के लिए तैयार हो रहा था, उसका शहीद भी हो गया। ये सब ये जो है, ये बड़ी बात है कि ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो कभी देश की रक्षा करते थे, वो आज जंतर मंतर पर 4 महीने से भी ज़्यादा दिन हो गया है ये बैठे हुए हैं। और बैठे ही नहीं है, कुछ ऐसे भी सैनिक हैं जो एजड हैं, जिनकी उम्र हो गई है, उम्र उनकी घर पर बैठने की है, लेकिन वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जो कुछ सैनिक हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, किसी का स्वास्थ्य नहीं चाहिए, तो वहीं देश के अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पर आते हैं धरना देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें विसंगतियाँ हुई हैं।
उनकी सरकार सुन नहीं रही है। यहाँ पर इतनी ठंडी गर्मी बरसात, आप जंतर मंतर को देख सकते हैं पूरे, कोई और रहे ना रहे यहाँ पर, कोई और धरने के लिए आए ना आए, लेकिन ये जो सैनिक हैं ये यहाँ पर रहते हैं सब कुछ छोड़े हुए, अपने घर बार को छोड़े हुए, कई सारी समस्याओं का सामना करते हुए इसमें यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो इस वीडियो में आपने देखा कि सैनिक यहाँ पे एक शहीद भी हो चुका है, ये जो है एक बड़ी बात है। फिर भी सरकार जो है इनकी बातों को नहीं सुन रही है, सो रही है। तो वहीं 2 जुलाई कल जो है इनका भूख हड़ताल है। ये सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की नहीं, ये सोच रहे हैं सरकार को हम जगाएंगे। जो सरकार इनका कहना है सो रही है उसको हम जगाएंगे और कहेंगे कि देख लीजिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। जंतर मंतर से प्रिया पांडे।